Hello, Bacho. Let's hit a given question. The question says the ratio of magnitude of magnetic field at distances y and 7y from the center of the magnet of length 6 centimeter on its axis is x is to 1. The value of x here is dash. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of magnetic field due to a bar magnet. सो इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं या फाइंड करते हैं ड्यू टू द बार मैग्नेट. सो लेट्स कंसिडर द केस. अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है हमारा. लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज अवर साउथ पोल और ये सेंटर है मैग्नेट का. अब एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, सो एक्सिस विल बी दिस. ठीक है ना, ये एक्सिस हो गया हमारा. अब यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें लेट्स से पी. अब इस पी पॉइंट पे ये है एक्शियल पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करते हैं ऑन एक्शियल पॉइंट. और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करते हैं. तो फिलहाल क्वेश्चन में हमें एक्शियल पोल आ गया तो हम पी पॉइंट पे कंसिडर करेंगे. एंड लेट्स सपोज ये जो पी है पॉइंट, ये है डिस्टेंस हमारा डी पे. ये जनरलाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को. एंड ये जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट बेसिकली इसको हम मान लेते हैं एल है. ठीक है, या इसको प्रिसाइजली फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम इसको 2L ले लेते हैं. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट पी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर द होल स्क्वायर. ठीक है, और ऊपर भी एक डी आएगा. अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, यहाँ पे जस्ट हमें रिजल्ट याद रखने. सो दिस विल बी द रिजल्ट. अब यहाँ पे हमने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है इसका. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के फॉर स्मॉल बार मैग्नेट जो एल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर टू डी स्क्वायर. ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन हम एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है. फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्चुअल पॉइंट बेसिकली इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई. और ये रिजल्ट आता है हमारे पास 2m बाय डी क्यूब. एक डी डी भी कैंसिल होगा ऊपर से. सो ये रिजल्ट फाइनल हमें मिलता है. अब यहाँ पे m जो है बेसिकली m होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ प्लस m माइनस m इंटू द लेंथ दैट इज 2L. तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट. तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया दैट वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. सो यहाँ पे जस्ट वी विल बी taking an assumption के magnet is small bar magnet. So we are assuming over here because nothing has been mentioned. Assumption जो होगा हमारा यहाँ पे assumption बार मैग्नेट, या फिर हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो हमारा एल स्क्वायर होगा वो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू डी स्क्वायर. सो ये हमारा assumption हम ले रहे हैं फॉर द क्वेश्चन गिवन. ठीक है, तो इस assumption के अकॉर्डिंगली वी कैन से कि जो रिजल्ट हमें मिला है वो डायरेक्टली हम लिखेंगे दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाई डी क्यूब. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो म्यू नॉट जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है. m जो है दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू. सो d वेरी हो सकता है, राइट. सो अकॉर्डिंगली फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से bp दैट इज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब. सो ये इनवर्स रिलेशन हम यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन. अब फर्दर मोर वी कैन से कि फर्स्ट केस में हमें बोला गया है पहले एट अ डिस्टेंस y रखा है, फिर एट अ डिस्टेंस 7y रखा है. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेशियो बोला गया तो हम पहले y के लिए अपॉन b ऑफ 7y के लिए लिखेंगे रेशियो. तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ 7y अपॉन d ऑफ y जस्ट. ठीक है ना. तो इसका द होल क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो हम b ऑफ y अपॉन b ऑफ 7y का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम रीड कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस y है ये.
और ड्यू टू डिस्टेंस 7y मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया b ऑफ 7y, या फिर इसको सिंपली हम b1 अपॉन b2 भी बोल सकते हैं लेट्स से। ठीक है, सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से फर्दर मोर वी कैन से कि b1 अपॉन b2 अगर हम ध्यान से देखें तो x⁻1 गिवन है हमें, ठीक है ना, x⁻1 गिवन और x की वैल्यू ही हमें फाइंड करने को बोला गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, d ऑफ 7y, d मीन्स 7y का डिस्टेंस का क्यूब करना होगा हमें, ठीक है। तो 7y होगा एक बार d, तो इसका क्यूब हो जाएगा अपॉन y का क्यूब हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम कि y क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7/1 विल बी इक्वल्स टू 7 का क्यूब एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 343। सो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 343। सो दिस इज द आंसर to the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.